नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। जुलाई का महीना टैक्स पेयर के लिए बहुत ही क्रूशियल रहता है, क्योंकि 31 जुलाई तक सबको अपनी रिटर्न जो है इनकम टैक्स की, क्या कमाया उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है और रिटर्न फाइल करनी होती है। जुलाई में ही केंद्र सरकार का पूर्ण बजट भी आने वाला है। टैक्स पेयर को उसमें भी बड़ी उम्मीद रखे हुए हैं, रखनी भी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सरकार जो है वो राहत देगी। अगर हम विदेशों से इंडिया के, भारत के टैक्स स्लैब को अगर कंपेयर करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स रेट है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत रिजनेबल आज भी इनकम टैक्स है। और हम अपने देश में ही अगर कंपैरिजन करें आज से 50 साल पहले का, तो आज की जनरेशन सोच भी नहीं सकती, बिलीव भी नहीं कर सकती कि ये टैक्स रेट भारत में था। जी हाँ, 1973-74 में 97.5%, 97.5% मैक्सिमम टैक्स रेट था इनकम टैक्स का। 6,000 रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। लाख रुपए कमाते हैं तो 97,500 आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। 76-77 में वो रेट कम होके 66% हुआ। 6,000 की मिनिमम इनकम की सीमा वही रही। 78-79 में आके उस सीमा को 6,000 की जगह 8,000 कर दिया गया और टैक्स में 15 से लेकर 60% तक का स्लैब बनाया गया, यानी मैक्सिमम 60% हो गया। ऐसे ही 80-85 में वो 15,000 की सीमा हो गई। 89-90 में 25,000 तक की सैलरी पर, इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टैक्स का स्लैब 50% हो गया। 99-2000 में 50,000 तक कोई आपको टैक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टैक्स 30% पे आ गया। 2009-10 में वो सीमा 50,000 वाली 1.5 लाख रुपए तक कर दी। 2013 और 14 में उसको 2 लाख रुपए तक कर दिया, लेकिन टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं आया। 2019 और 20 में आकर उस सीमा को 2.5 लाख रुपए किया गया और स्लैब मैक्सिमम 30% ही रहा। 5, 20 और 30% ऐसे स्लैब रहे। 2020 में ही सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम, यानी जितना मर्जी कमाओ आप टैक्स दो, आपको इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाउसिंग लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, यानी जो डिडक्शन थी वो सारी समाप्त कर दी गई। कमाओ और टैक्स भरो, और उसको कम कर दिया, 5 से लेकर 20% तक कर दिया। 22-23 में 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, उससे ऊपर जाती है तो अलग रेट आएगा, लेकिन 5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं है। वैसे 3 लाख रुपए तक नई रिजीम में 5, 20, 30 ऐसे स्लैब्स रखे गए और 23-24 में आकर अगर आप 7 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 7 लाख रुपए से अगर ऊपर इनकम होती है तो आपका 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। न्यू रिजर्व में भी 5%, 10%, 15%, मैक्सिमम 20%। तो हम सोच भी नहीं सकते कि 50 साल में 97.5% से हमारा टैक्स रेट जो है वो 20% मैक्सिमम पर आया है। और हम अभी भी उम्मीद लगाए हैं और उम्मीद लगानी चाहिए, और सरकार को भी टैक्स पेयर को राहत देनी चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि अगर जितना टैक्स कम होगा उतना ब्लैक मनी कम जनरेट होगी। सैलरी क्लास को तो टैक्स देना ही है, लेकिन जो बाकी धंधा करते हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेस वाले हैं, उनके लिए भी अगर टैक्स कम होगा तो सारा अपना शो करेंगे। 1973-74 में
ब्लैक मनी का स्तर जो था उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। आप सोचिए कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो कौन उद्योगपति या कौन बिजनेसमैन सारा टैक्स सरकार को देगा। यानी ब्लैक मनी का जनरेशन उसी समय से शुरू हो गया था। तो हम आज सिर्फ टैक्स स्लैब की चर्चा करते हैं और अपने आप को बड़ा राहत भरा महसूस करते हैं कि आज हम इस समय पर टैक्स पेयर हैं, नहीं तो हमारे क्या हशर होता ये हम सोच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे जो प्रोत्साहन मिलता रहे इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।